हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम देखेंगे हमने आज का ट्रेड किस तरह से किया था और उसके पीछे का लॉजिक देखेंगे और हमने क्या गलतियां की वो भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक है, हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी का कॉल लेना शुरू किया था 9:26 को और हमने सारे ट्रेड को एग्जिट कर लिया 12:16 को। और ये आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं पोजीशंस में। -3800 समथिंग का हमें लॉस हुआ इस पोजीशन में। हालांकि पोजीशन में हमने काफ़ी देर तक वेट किया बट हमें प्रॉफिट नहीं हो पाया। हम देखेंगे हमने किस तरह से ट्रेड को हैंडल किया था। तो सबसे पहले जैसे ही मॉर्निंग में हमें गैप अप देखने को मिला और गैप अप के बाद पहली कैंडल ही काफ़ी बड़ी हो गई थी। अगर आप देखेंगे तीनों इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तीनों में ही पहली कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई थी। तो उसके बाद हमें वेट करना था डेफिनेटली। तो ये पहली कैंडल के बाद मैंने वेट किया कि मुझे कोई लेवल दिखे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लेवल था 58,000 का। तो जैसे ही मार्केट ने 58,000 का ब्रेक डाउन किया, अब यहाँ पे हमें लॉजिक समझना है कि यहाँ पे जो है मार्केट ने कौन सा सेटअप बना के मार्केट गया है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम किया, फिर मार्केट नीचे था और फिर मार्केट ने एंडिंग के टाइम पे फिर से एक बार अपसाइड का मोमेंटम करा। तो यहाँ पे बायर को निकालने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जब गैप अप हुआ तभी ये श्योर हो गया था कि यहाँ पे हमें बाइंग साइड में ही जाना है। बाइंग साइड में जाना प्रेफरेबल हमने प्रेफर किया था। लेकिन अब यहाँ पे पहली कैंडल इतनी बड़ी बनने के बाद हमें वेट करना था। तो यहाँ पे एक मिस्टेक मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ट्रेड के एंड होने के बाद मुझे समझ में आ रही है कि इतना बड़ा गैप अप हो, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद मुझे थोड़ा और वेट करना था। तो मैंने बस देखा कि यहाँ पे 58,000 का ब्रेकडाउन हो गया है और मैंने कॉल साइड में पोजीशन बना ली। हालांकि हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिला, ऑलमोस्ट 16-17,000 हमारे लिमिट के आसपास का लॉस था ये। बट फिर भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट यहाँ पे गया तभी मैं मुझे एग्जिट में कर सकता था, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 12-13,000 तक का यहाँ पे शायद प्रॉफिट दिखा था। लेकिन वो प्रॉफिट पूरे जितना मुझे चाहिए था टारगेट, वो टारगेट नहीं हिट कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे एग्जिट नहीं किया। मैं वेट कर रहा था कि एटलीस्ट ये हाईएस्ट पॉइंट का ये कम से कम ब्रेकआउट करे। बट मार्केट ने काफ़ी देर लगा दी और उसने ब्रेकआउट किया ही नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था बट वो भी ट्रैप था, तो मार्केट वापस आ गया। तो मैंने यहाँ पे एक बार जब मैंने ट्राई किया, जब यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मैंने वेट किया, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा था। सेम टाइम में अगर हम देखेंगे निफ्टी नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। अब मिस्टेक कहाँ पे हुई, जो आप थंबनेल में अगर आप देखेंगे टाइम डीके के कारण और अर्ली एंट्री। तो अर्ली एंट्री का रीज़न तो हमें समझ में आ गया कि हमें थोड़ा सा वेट कर सकते थे अगर हम यहाँ कहीं एंट्री लेते थोड़ा वेट करके, क्योंकि पहली कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन बनी थी। नॉर्मली अगर पहली कैंडल इतनी बड़ी नहीं बनती, यहीं कहीं आसपास अगर ओपनिंग होता और पहली कैंडल छोटी बनती तो हम ये सिनेरियो में तुरंत एंट्री कर सकते थे। बट यहाँ पे एंट्री के अंदर शायद थोड़ी अर्ली एंट्री हो गई इस वजह से। और दूसरी बात, निफ्टी के अंदर काफ़ी टाइम डिके हो गया, क्योंकि निफ्टी के अंदर एक्सपायरी थी और निफ्टी और सेंसेक्स ने काफ़ी साइडवेज मोमेंटम किया। बैंक निफ्टी हमारा हमें अप रख रहा था, बट एनीवेज हमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, फिर भी हम थोड़ा लॉस लेके 3,800 का निकल गए। तो लॉजिक यही था कि ये गलती हमसे ये हो गई कि हमने शायद यहाँ पे अर्ली एंट्री कर ली। तो अगर आगे से अगर ऐसा कोई वायलेंट मूव हमें पहले ही कैंडल में दिखेगा, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग का हो या अपसाइड का मोमेंटम हो, तो हमने तुरंत ही पोजीशन नहीं बनानी है, थोड़ा हमें और रुकना है। थोड़ा वेट करने के बाद ही हमें पोजीशन बनानी है, तब वहाँ पे बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो सेंसेक्स में भी इसी तरीके का चार्ट रहा। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट ये है कि एक यहाँ पे सेटअप बन रहा था, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसका बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा था। बट द सेम टाइम पे जो निफ्टी है उसने ब्रेक डाउन कर दिया था और सेंसेक्स ने भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो एक ये सेटअप के अंडर आता है, क्योंकि जब एक इंडेक्स सपोर्ट लेने लगता है और दो इंडेक्स ने ब्रेक डाउन कर दिया होता है, तो जो ब्रेक डाउन करता है वो भी रिवर्स हो जाता है और जो सपोर्ट लेता है उसका सपोर्ट सक्सेस हो जाता है नियर टर्म के लिए। तो ये एक सेटअप था, वो भी हमसे मिस हो गया। बट एनीवेज अर्ली एंट्री और टाइम डिके के कारण आज प्रॉफिट नहीं बन पाया। यहाँ पे हमारे पास मौका था थोड़ा प्रॉफिट लेके निकलने का, बट क्योंकि वो टारगेट कंप्लीट नहीं था इसीलिए मैं नहीं निकला। हाँ, यहाँ पे मैंने और एक पोजीशन ऐड भी करने की कोशिश की थी कि अगर इस बार मार्केट नहीं ब्रेकआउट कर पाया तो अगर दूसरी बार वो जाता है और ब्रेकआउट करता है तो हमें शायद प्रॉफिट हो जाए, हमारा कवर अप हो जाएगा। वहाँ पे रिस्क भी सेम सेम ही था, मतलब हमने रिस्क नहीं बढ़ाया था और रिवार्ड भी हमने नहीं बढ़ाया था। अगर हमारा टारगेट अचीव होता तो हम निकल जाते, बट हमारा टारगेट नहीं अचीव हुआ और जब मार्केट में 12-15 हो गया तो मैंने यहाँ पे टाइम लिमिट
अपने मन में डिसाइड किया था कि 12:15 के आगे मैं ट्रेड में नहीं रुकूंगा, तो इसीलिए 12:15 को होते ही मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे